झाल की बहुत सारी वजह है दोस्तों, जिसकी वजह से शिवा को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह एक पल में सब कुछ संभाले हुए हैं। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और उन्हीं को डिस्ट्रॉयर करने वाला भी माना जाता है। यानी वह एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। शिवजी की इतनी पर्सनैलिटी है, जिनसे हम जितना सीटें उतना कम है, वहां योगी भी हैं। वह तांडव बे करते हैं, वह घर परिवार भी संभाले हुए हैं और वही कैलाश में साधना में लीन भी रहते हैं। आज मैं आपको उनसे सीखने वाली सबसे बेहतरीन बातें बताने वाला हूं, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए और साथ ही हमारी सोल के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कसम से हम अगर शिवा से 1% भी या आधा % भी कुछ सीख लें तो हमारी पूरी लाइफ अपने आप बदल सकती है। हमारे सोचने का नजरिया, हमारा दुनिया को देखने का ढंग, सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस जड़ो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने अमृत मंथन के वक्त अमृत के लिए सबको लड़ते देखा था, मगर उसी वक्त समुद्र उसे जहर भी निकला था और उसे जहर को पीना किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने उस जहर को पीकर अपने गले में जगह दी थी और उसी की वजह से उनका गला बिल्कुल नीला हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि लाइफ में कई बार आपको नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह आपको मार डालेगी, बल्कि आप उसे अपने अंदर धारण करके अपने पास से उसका पॉजिटिव बनाओ। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि नेगेटिविटी भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। ये नेगेटिविटी कुछ टाइम आपके पास रहेगी, पर क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप कोशिश करोगे कि आपके वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और यही चीज आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और उनकी पूजा राक्षस भी। उन्हीं को मंदिरों में जगह दी गई है और उन्हीं को शमशान घाट में भी पूजा जाता है। भगवान शिव की पूजा पंडित भी करते हैं और भगवान शिव को अघोरी तंत्र पूजते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान की शादी में देवता भी शामिल हुए थे और उन्हें की शादी में राक्षस और भूत प्रेत भी आए थे। यानी इस चीज से हम यह सीख सकते हैं कि वह कभी भी किसी चीज में, किसी जाति में, धर्म में, किसी ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं रखते। उनके लिए हर शख्स के बराबर है। यानी हमें भी किसी भी प्रकार का कोई आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने कभी कुछ भेज नहीं किया तो यहां हम कौन होते हैं, किसी भी चीज में वैभव रखने वाले। इसके बाद दोस्तों, शिवा किसी भी तरह की बंदिश से परे है, यानी उन्हें किसी भी तरह का कोई लगाव या बहुत ही चीज बांध नहीं सकती। जैसे हमें संसार की चीजों से लगाव है, हम हर किसी दूसरी चीजों से अपनी अटैचमेंट लगा लेते हैं और बाद में खुद ही बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हैं। यहाँ शिव यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हो वह सब कुछ पाओ, पर यह बात भी याद रखो कि यह सब कुछ एक भ्रम है, जो हमें सिर्फ हमारे जीवन को बिताने के लिए दिया गया है। जो है वह चला जाएगा और जो चला गया है वह वापस जरूर आएगा। सब कुछ प्रकृति का नियम है। शिव अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं, जो यह दिखाता है कि वह बैरागी है। 19 संसार की किसी चीज से कोई लगाव नहीं। हम ऐसे योग तो नहीं बन सकते, पर हम इन सब में एक बैलेंस बना सकते हैं कि अगर हम कुछ पाने का जतन कर रहे हैं तो उसे पाने के बाद हम कमेंट को अपने अंदर घुस जगाना लेने दें, और घमंड से ही जुड़ा है। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों, शिवा को सबसे ऊंची पद्धति पर रखा गया है। उन्हें सब महादेव कहते हैं और इसके बाद भी वह बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वह कभी भी किसी तरह के घमंड को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसका सीधा सा उदाहरण दूं तो गंगा जी शिव जी की जटा से बहती है और हम सब गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी जब गंगा शिव जी की जटा से निकलेगी तो जाहिर है शिव जी पूरी तरह से पाप से आजाद है। वह किसी तरह की हीन भावना खुद में नहीं लाते। उन्होंने तो रावण को भी अपनी सोने की लंका दे दी थी। उन्होंने बड़े बड़े राक्षस को ऐसे वरदान दे दिए थे जिसका कई राक्षसों ने बहुत बुरा इस्तेमाल किया और देवताओं को इसका सामना करना पड़ा। पर शिव जी ने कभी किसी तरह की बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं किया कि उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिए थे और सोने की लंका भी। रावण से बड़ा भक्त उनका कोई और कभी हो ही नहीं सकता था। पर फिर भी जीत श्री राम की हुई थी, क्योंकि ये बात चरित्र की थी और श्री राम का चरित्र सा था। इसलिए बात यह है कि आपका चरित्र कैसा है, आप करना चाहते हो। आप आसिफ तो कुछ भी करो, पर कभी अपने कमेंट को अपने दिमाग में जगह मत। और दोस्तों, सबसे आखिरी में आती है उनकी लॉयल्टी। सती जी के जाने पर शिव जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए थे। क्रोध वाला पॉइंट हम किसी और वीडियो में तैयार करेंगे, पर आज बात यहाँ पर उनकी बेटी की है। सतीश जी के जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा
उन्हें क्षति ही चाहिए थी, फिर चाहे वह कितनी भी प्रतीक्षा करें या चाहे कितने भी युग बीत जाएं। उन्होंने सती जी की भस्म को अपने शरीर पर लगाया और कहा कि सटीक उनसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर मां पार्वती का है। उन्होंने कभी खुद को उनसे अलग नहीं समझा। आज की डेट में एसिडिटी बहुत कम देखने को मिलती है। हम ये जिसके भी साथ हैं एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो कर ही करते हैं। ये चीज समझ नहीं चाहिए कि दिल से खेलना कभी हमें सुकून नहीं देता। आपको किसी से रियल लव नहीं है तो आप उसे छुपाओ मत, जितना हो सके सच कहने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में शिव जी से आप कौन सी बात सीखोगे और फ्लोर करोगे मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही कमेंट में हर महादेव लिखना मत भूलना। हमारी आर्मी और ज्यादा मजबूत बन सके तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।